अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपको दलीम बनाने की रेसिपी बता रही हूँ। इसका एक पोर्शन जो गोश्त का होता है तो वो मैंने आपको बता दिया था, उसका लिंक जो इसमें है और इसका लिंक उसमें, आप उसको ज़रूर देखिएगा, ठीक है। ये सारी दालें हैं, गंदम और राइस है। ये टोटल वज़न 1 किलो हो गया है। ये कितना है वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में लिख देती हूँ, ताकि आप वहाँ से देखकर आप बना सकते हैं आसानी से, ठीक है। इसके बाद मैंने इसका हलीम का मसाला तैयार किया। इसमें मैंने डाला था लाल मिर्च 4 चम्मच डाली थी, हल्दी 1 चम्मच डाली है, धनिया पिसा हुआ 1 चम्मच डाला है और इसमें नमक भी 1.5 चम्मच डाला है, ठीक है। सफ़ेद ज़ीरा 1 चम्मच, काली मिर्च 8 से 10 अदद है और लौंग जो है वो 6 से 8 अदद है, दालचीनी 2 स्टिक है और तेज़ पत्ता जो है वो 3 है, ठीक है। ये और बड़ी इलायची 2 अदद डाली थी। यानी ये मसाला हलीम के लिए तैयार हो गया। 1 किलो दालें वगैरह जो मैंने ली थी, गंदम दालें सबके लिए। तो एक दफ़ा बना लेते हैं तो आसानी रहती है। फिर मैंने अदरक लिया, लहसुन लिया, और ताकि जब हम इसको बनाएंगे तो मसला नहीं होगा। और प्याज एक बड़ी ले ली थी और उसका बहुत मोटा मोटा काटा। पानी बहुत बड़े भगोना लिया, उसमें पानी डाला। पानी में मैंने अदरक, लहसुन और जो मैंने हलीम का मसाला तैयार किया था वो इसमें शामिल किया। दालों को मैंने भिगो दिया था साफ़ सुथरा करके, कोई कंकर कोई पत्थर ना हो। अब मैंने इसमें क्या किया, इसमें प्याज डाल दी। प्याज डालने के बाद जब ये बॉयल होगा तो फिर मैं इसमें डालूँगी दालें। ये देखिए बॉयल होना, दाना डाल दी, दालें मसाले डाल दी। ये एक टोटल वज़न है 1 किलो। यानी हमने जब 1 से 1.25 किलो गोश्त लिया तो उसमें हमारे पास दालों का जो मसाले का पार्ट 2 में दालों का वज़न है वो भी 1 से 1 किलो बन गया। तो ये तकरीबन आपको 10 लोग आराम से, 12 लोग बहुत आराम से खा सकते हैं, क्योंकि काफ़ी बन जाता है। मतलब 10 लोग तो खुले खुले खाएंगे, ठीक है। मैं इसलिए आपको बता रही हूँ, कभी आपको कभी बनाना पड़े, घर में कोई प्रोग्राम हो तो आपको एक अंदाज़ा हो जाता है। लेकिन दावत के लिए ज़्यादा बनाना पड़ेगा, क्योंकि वो डिश में रखा रहता है, डिश में निकालते तो उसमें भी होना चाहिए। नीचे पानी भी बॉयल हो रहा है और इसमें मैंने आपने देखा था ना, मैंने सारे मसाले डाल दिए थे और इसमें दालें भी डाल दी। ये बॉयल हो रहा है हल्के हल्के, क्योंकि ज़ाहिर बातें ज़्यादा है तो उसको टाइम लगेगा बॉयल होने में। ये अच्छा सा जब बॉयल हो जाएगा तो इसमें मैंने डाल दी थी प्याज वगैरह भी, ठीक है। अब इसको मैंने ढक कर रख दिया। जब इसमें जोश आ गया था, ये ढक कर रख दिया। तकरीबन 3 घंटे मैंने पकाया। ये जो अभी आप देख रहे हैं ये तकरीबन 4 घंटे पका हुआ हलीम में। फिर इसको मैंने घोटना शुरू कर दिया। अब घोटते 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 ये पतला देखिए आप बारीक होता जा रहा है। आप चाहें तो उसको ब्लेंडर में भी डालकर ब्लेंड कर सकते हैं, लेकिन ज़्यादा टाइम नहीं, सिर्फ 3 से 4 सेकंड इसको चलाना है, वरना ये बहुत बारीक क्रीम हो जाएगा जैसे कस्टर्ड की तरह, तो वो अच्छा नहीं लगता। तो बहरहाल ये देखिए अच्छी तरह घोट लिया। घोटने के बाद अब ये घोट रहा है और गाढ़ा भी हो रहा है, क्योंकि घुटने के बाद जो थोड़ा सा इसका पेस्ट सा बनता है वो अच्छा गाढ़ा हो गया। और अच्छी तरह गंदम भी घोट रहा है, दालें भी सब अच्छी मिक्स हो रही है और आग भी तेज़ की हुई है ताकि अच्छी घुटाई हो। इसमें भी काफ़ी 5 से 6 घंटे लग जाते हैं अच्छा बनाने के लिए, क्योंकि आप ये बताइए अगर आप एक चूल्हे पे आप हलीम चलाएं, ये देखिए गोश्त खुला हुआ घोटा हुआ था, तो जब ये अच्छा गल गया तो मैंने घोटा हुआ गोश्त था जिसका रेशा रेशा था वो इसमें शामिल कर दिया। अब मैं इसको ये शामिल कर रही हूँ। सारा जो भी बना हुआ था 1 से 1.25 किलो का वो रेशा हो गया था, वो मैं इसमें मिला रही हूँ। अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आपको हर रोज़ जो मेरी वीडियो है फ़ौरन अच्छी अच्छी वीडियोस मिलती रहें। और बेल आइकॉन को ज़रूर क्लिक कर लीजिएगा। ये देखिए इसमें मैंने गोश्त भी डाल दिया। गोश्त का जो रेशा था वो देखिए कितना अच्छा हो रहा है, सही मानों में खुशबू तो बहुत ही अच्छी आ रही है। जबकि मैंने अभी इसमें बघार, हरा मसाला और हरी मिर्ची वगैरह शामिल नहीं की। ये अच्छी तरह जब पक जाएगा, घुट जाएगा और थोड़ा सा गाढ़ा इसका हो जाएगा, फिर मुझे इसमें करना है बघार। तो बघार भी करना है, फिर अदरक भी बारीक बारीक काटनी है, नींबू भी काटना है। नींबू कटता है इसके लिए सर्व करते हुए, हरी मिर्चें, हरा धनिया, तो पुदीना। तो ये जब तक सारी चीज़ इसके साथ ना हो ना तो थोड़ा सा अधूरा से रह जाता है मज़ा। और पिसा हुआ गरम मसाला भी, ठीक है। ये मैंने अभी काट ली, प्याज डाली काटी बघार के लिए, ठीक है। बारीक बारीक प्याज काट दी। तकरीबन ये होगी 1 पाव से 1.5 पाव होगी, 3-4 ली थी, क्योंकि बघार तो ये डिपेंड करता है कौन किस तरह कितना खाया जाता है। कहीं तो बहुत थोड़ा डालते हैं, कुछ लोग ज़्यादा डाल के खाते हैं।
और इतना मैंने घी लिया था कि ये अच्छा सा फ्राई हो जाएगा। तो इसमें आप मेरी वीडियो लास्ट तक देखिएगा, क्योंकि अब ये देखिएगा मैं आपको बता रही हूँ कि जब ये सारी प्याज डल जाएगी तो इसमें एक मैं टिप दूँगी। टिप क्या है, जब भी आप प्याज ब्राउन करें बघार के लिए, ठीक है, तो उसमें आप थोड़ा सा अगर नमक डाल देंगे तो क्या होगा, प्याज बहुत क्रिस्पी बनती है। ठीक है, ये आप बहुत ऐसी टिप है कि शायद सबको नहीं मालूम हो और हो सकता है मालूम भी हो, लेकिन उन फ्रेंड्स के लिए बता रही हूँ जिनको ये मालूम नहीं है। ये देखिए प्याज मैंने डाली थी, प्याज को थोड़ा सा मिक्स किया, ये थोड़ा सा भी ज़रा सोते हो जाएगी, हल्का हल्का, 1 मिनट भी नहीं लगेगा। ये देखिए अब नीचे आ गया प्याज और घी ऊपर आ गया। ठीक है, तो अब मैं इसमें शामिल कर दूँगी 2-3 पिंच, ये देखिए कितना थोड़ा सा, बस ये डाल दिया मैंने। इसमें नमक शामिल कर दिया। नमक शामिल करते ही आप ये देखेंगे एकदम से एकदम तब कलर भी इसका डिफरेंट हो गया, गोल्डन सा हो गया, और इसका जो पानी था वो भी खुश्क हो गया, और इसमें थोड़ी सी क्रिस्पी हो गई। जैसे कहते हैं असल सही मानो में जब प्याज होती है, यूँ करो तो छन छन होती है, ये वो वाली प्याज है। फिर हमने इसको जब गोल्डन ब्राउन हो गई तो मैंने इसको अभी निकाल रही हूँ। निकाल के फिर मैंने एक प्लेट में फैला दूँगी ताकि ये बिल्कुल एक एक, अच्छा ये देखिए फैला दी, और ये बिल्कुल अच्छी सी बन गई, बिल्कुल ऐसी हो रही कुरकुरी, जैसे हाथ से यूँ करूँ तो आवाज़ भी आती है, मतलब सही क्रिस्पी बन गई है प्याज। आप इस तरह प्याज बल्कि बना के आप रख भी सकते हैं पीस कर, ताकि जैसे कभी कौरमा बनाना होता है तो आलू गोश्त होता है उसमें डाल सकते हैं। अब मैंने जब हलीम तैयार हो गया था तो हरा धनिया बारीक कटा हुआ डाला, इसमें हरी मिर्च डाल दी है, पुदीना डाला, और नींबू शामिल अभी नहीं किया था, क्योंकि अभी मैं इसमें नींबू शामिल कर दूंगी तो ये खट्टा हो जाता है और उससे जल्दी ख़राब होने का अंदेशा होता है। बेहतर ये है कि जब आप डिश में निकालें, अपनी प्लेट में निकालें, तो उस वक्त आप नींबू शामिल कर दें। इस वक्त सिर्फ मैंने हरा धनिया, हरी मिर्च, पुदीना और ये पिसा हुआ गरम मसाला तकरीबन 1 टीस्पून समझ लीजिए, और ये वो गरम मसाला है जो मैंने आपको रेसिपी बताई थी गरम मसाले की, उस रेसिपी से मैंने, मतलब आप वही बनाएंगे तो मतलब बहुत अच्छा टेस्ट आएगा। और उसके ऊपर डाल दिया मैंने घी, ये हुआ मज़ेदार, वाह भाई वाह। अब आप भी बनाइएगा, फीडबैक दीजिएगा कि आपने बनाया तो कैसा लगा, और कोई बात पूछनी हो तो प्लीज़ आप कमेंट्स में लिख सकते हैं व पूछ सकते हैं। और इस तरह प्याज रखी हुई है, देखिए मैंने टमाटर नींबू काट के रख दिया था, अदरक काट दी थी, हरा धनिया, पुदीना, और ये डिश, मतलब अब मैंने जब डिश में रखा तो मैंने अदरक और नींबू डाला। सब में मैंने अदरक मिक्स नहीं किया, क्योंकि फिर वो जब गर्म करते तो कच्चेपन की, अदरक की कच्चापन की आती। ठीक है, मज़ीद वीडियो के लिए मेरा चैनल एंजिका किचन को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को क्लिक कीजिए, ताकि आपको मेरी हर रोज़ की नई नई वीडियो से आपको अपडेट मिलती रहे और आप भी हमारे उसमें शामिल हो जाएं। बहुत ज़ायकेदार है, बस अब भी है कि